हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हर वीकेंड मैं आपके लिए लेकर आती हूँ वीकेंड बोनस, जिसमें मैं आपको देश और दुनिया में घटित असली हॉरर घटनाएं सुनाती हूँ। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह की घटना और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, जो हम कहानी आज आपके लिए लेकर आए हैं उस पर भी एक फिल्म बन चुकी है पहले ही। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी और हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, जिस रियल हॉन्टेड घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है द डिबुक बॉक्स। दोस्तों, आपको बता दें, द डिबुक बॉक्स के ऊपर ही एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम पोसेशन था। अब देखते हैं कि असली डिबुक बॉक्स की स्टोरी द पोसेशन से कितनी अलग है। बहुत समय पहले ईबे पर ऑक्शन के लिए एक छोटा वुडन बॉक्स आया था। इस वुडन बॉक्स के अंदर 2 बाल से बने हुए लॉक थे, एक ग्रेनाइट पत्थर का टुकड़ा और उसके साथ एक सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ी। साथ ही साथ उसमें थी 2 गेहूं की बालियां और एक गॉबलेट और एक कैंडल स्टिक। और ये बॉक्स जो ऑक्शन में सेल होने के लिए आया था, इसे कहा जाता था द ज्यूइश डिबुक बॉक्स। कहा जाता था कि ये बॉक्स असल में ज्यूइश वाइन रखने के लिए इस्तेमाल होता था, पर ये बॉक्स जो कि ऑक्शन में बिकने के लिए आया था, इसकी कहानी काफ़ी अलग थी। लोग कहते थे ये काफ़ी हॉन्टेड है, क्योंकि अब तक ये जिस भी ओनर के पास गया, इसने वहाँ पर बहुत सी रहस्यमयी घटनाएं घटित की और इसीलिए लोग इसे अपने पास रखने से कतराते थे और हर बार इसका ओनर बदल जाता था। दोस्तों, जो इस बॉक्स के पहले बायर थे, उन्होंने ये बॉक्स एक ऑक्शन में ख़रीदा था। उसके साथ ही उन्होंने बहुत सी और चीज़ें भी ख़रीदी थी, क्योंकि उनका अपना एक एंटीक शॉप का काम था जहां वो एंटीक सामान बेचा करते थे। इसलिए उन्हें इस तरह की चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था और इसीलिए उन्होंने ये बॉक्स और साथ में बहुत सी और चीज़ें खरीदी थी। उनका नाम केविन वेनिस था, जिन्होंने ये पहली बार ख़रीदा था। उन्होंने बाकी सामान के साथ इसे भी अपनी दुकान में रखा। बाकी सामानों को उनकी जगह पर रखने के बाद इन्होंने इस बॉक्स को उठाया और अपने घर के बेसमेंट में ले गए और उन्होंने उसे वहाँ रख दिया। उन्होंने सोचा कि वो वक्त निकलने पर इस पर थोड़ा काम करेंगे और इसकी हालत को सुधारेंगे, ताकि इसे एक तोहफे की तरह अपनी माँ को दे सकें। वो उसे बेसमेंट में रखकर बाहर कुछ सामान लाने चले गए। उस समय उनका दुकान और उनकी एंटीक शॉप वो एक एम्प्लॉय के भरोसे छोड़ गए, जो उनके साथ उनकी दुकान में काम करती थी। वो सामान लेकर वापस घर आ ही रहे थे, तभी रास्ते में उनके एम्प्लॉय का फ़ोन आया और उसने कहा कि उनकी दुकान में अजीब चीज़ें हो रही हैं। उसने कहा, यहाँ दुकान में मेरे अलावा और कोई भी है। दुकान में अजीब चीज़ें हो रही हैं। दुकान के शीशे अपने आप टूट रहे हैं, जैसे कोई उन्हें धक्के देकर तोड़ रहा हो। वो बहुत डरी हुई थी। फ़ोन आने के कुछ समय बाद ही केविन का फ़ोन डेड हो जाता है और वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने दुकान पहुंचने की कोशिश करते हैं। दुकान पहुंचने के बाद का नज़ारा काफ़ी खौफनाक था। जब वो दुकान पहुंचे, उन्होंने देखा उनकी दुकान का दरवाज़ा अंदर से बंद है, शीशे टूटे हुए हैं और साथ ही साथ सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। उन्होंने किसी तरह दरवाजे को खोलकर दुकान में प्रवेश किया। उन्होंने देखा उनकी एम्प्लॉय एक कोने में छुप कर बैठी है और बहुत बुरी तरह घबराई हुई है और रो रही है।
उन्हें लगा शायद दुकान में कोई चोर घुसा होगा या फिर ऐसा ही कुछ। उन्होंने दुकान का हर कोना चेक कर लिया पर उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिला। उन्होंने बेसमेंट में जाकर चेक करने का सोचा। जब वो बेसमेंट में गए तो उन्होंने देखा वहाँ पे जितनी भी लाइट्स लगी हुई थी सभी 9 लाइट बल्ब्स टूटे हुए थे उनके होल्डर्स में ही, और साथ ही साथ जितनी भी ट्यूबलाइट्स थी वो निकलकर ज़मीन पर पड़ी हुई थी। ये सब देखकर केविन काफ़ी डर गए और उन्होंने तुरंत उस डब्बे को बेच दिया। ये सब देखकर केविन बहुत डर गए। सिर्फ यही एक घटना नहीं थी जिसने केविन को डराया, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी घटनाएं थी जिसकी वजह से केविन काफ़ी परेशान रहे। मसलन जब वो रातों को सोते थे तब उन्हें हर रात एक ही तरह का एक अजीब सपना आता था। वो सपने में देखते थे कि उनका कोई बहुत करीबी साथी या करीबी दोस्त उनके साथ है और वो एक साथ एक जंगल में घूम रहे हैं। घूमते समय अचानक वो मुड़कर अपने दोस्त की आंखों में देखते हैं, उनके करीबी दोस्त की, पर उसकी आंखों में देखने पर उन्हें एक अजीब सा, बहुत अजीब रहस्यमयी डर सा महसूस होता है, मानो ये उनका दोस्त ना होकर कोई और ही है। उसे देखकर वो बेहद डर जाते हैं। कुछ देर बाद उनके दोस्त की जगह वहाँ एक बेहद भयानक शक्ल की बूढ़ी महिला खड़ी होती है और वो महिला उन्हें मारना शुरू कर देती है, जिससे उन्हें दर्द होता है। उन्हें महसूस होता है जैसे उनके हाथ पैर सुन्न हो गए हों। उन्हें महसूस होता है जैसे वो पैरालाइज हो गए हों और उनके पेट में कोई चीज़ चुभ रही हो। पर चीज़ें यहाँ तक ही नहीं रुकती थी। सबसे ज़्यादा और सबसे अनोखी और रहस्यमयी बात तो ये थी, जब भी केविन सोकर उठते थे अक्सर उन्हें अपने शरीर पर चोट के निशान दिखाई देते थे। इस तरह की खौफनाक घटनाएं घटने के कुछ समय बाद ही केविन ने उस डिबुक बॉक्स को बेच दिया और उनके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने उस बॉक्स को ख़रीदा और उन्हें भी उसी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्हें भी रातों को खौफनाक सपने दिखाई देते थे जिसका मतलब वो समझ नहीं पाते थे, और उसकी इन्हीं खौफनाक घटनाओं से डर कर उन स्टूडेंट्स ने भी उसे बेचने का फ़ैसला लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारे ओरिजिनल डिबुक बॉक्स की कहानी जिसके ऊपर द मूवी पोसेशन बनी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसी तरह की रहस्यमयी कहानियाँ पसंद हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा को और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।